अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम आइडियल गैस, रियल गैस, इनमें डिफरेंस देखेंगे क्या, और फिर जो है डेविएशन जो है करेंगे रियल गैसेस का आइडियल बिहेवियर से। तो कल मैंने आपको आइडियल गैस का बताया था, आइडियल गैस, रियल गैस। रियल गैस को आप नॉन आइडियल गैस भी कह सकते हैं। आइडियल गैस वो गैस है जो तमाम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे जनरल गैस इक्वेशन ओबे करती है। दैट गैस विच ओबे जनरल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं या नॉन आइडियल गैसेस होती हैं, ये ओबे नहीं करती। रियल गैस, दैट गैस विच डज नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी PV इज नॉट इक्वल टू nRT फॉर रियल गैस। लेकिन जो रियल गैसेस हैं कुछ कंडीशन पे ये इक्वेशन ओबे करती हैं। तो फिर आपको कंडीशन बतानी चाहिए। लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस जो हैं दे ओबे दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? जनरल गैस इक्वेशन। PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। ये रियल गैसेस भी इक्वेशन ओबे करेंगी, लेकिन कब करेंगे? जब प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो। ये MCQ में पूछा जाएगा। लेकिन अगर हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है तो फिर ये इक्वेशन ओबे नहीं करेंगी। भाई फिर क्या करेंगी? फिर ये डेविएट करेंगी किससे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। आपको पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बता। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये है कि PV ओवर nRT दिस इज इक्वल टू 1। एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है Z एक और तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस ओवर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये किसके इक्वल होगा? 1 के। 1 के इक्वल उसी सूरत में हो सकता है जब रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम एक जैसा हो। उस सूरत में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा। देखिए, जो रियल गैस का वॉल्यूम है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे कि भाई रियल गैस कितना वॉल्यूम, और ये जो आइडियल गैस है इसका वॉल्यूम इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम V इज इक्वल टू nRT ओवर P। यानी आपको गैस का प्रेशर बताया हुआ है, गैस की क्वांटिटी बताई हुआ है, टेम्परेचर बताया हुआ है, तो फिर आप V कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और रियल गैस जो है जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये थ्योरेटिकली नहीं होता, ये तो एक्सपेरिमेंटली आप बता सकते हैं। अगर ये बराबर हैं तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा। लेकिन रियल गैसेस में क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z, दिस इज not equal to 1. Compressibility factor C is not equal to 1. It greater than 1 or it less than 1. अगर greater than 1 है तो it mean positive deviation है, और अगर less than 1 है तो it mean ये negative deviation है। ये positive deviation है, यानी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस से पॉजिटिवली डेविएट कर रही है। ठीक है।
और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो क्या कर रही है, नेगेटिव डेविएशन, यानी z की वैल्यू 1 से कम हो रही है। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब ये है कि रियल गैस का वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये कब हो सकता है, जब गैसेस में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, यानी रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्शन, उस सूरत में z की वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी तो ये क्या होगी जी, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। और अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस सूरत में वॉल्यूम जो है रियल गैस का कम है आइडियल गैस से। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव डेविएशन है और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल और करीब आ जाएंगे, तो जो रियल गैस का वॉल्यूम होगा, वो जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से, वो कम आएगा। क्लियर हो गया है? तो उस सूरत में नेगेटिव डेविएशन होगी आइडियल बिहेवियर से। और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है गैसेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, वो दूर होना चाह रही। तो उस सूरत में जो रियल गैस का वॉल्यूम होगा वो आइडियल गैस से ज़्यादा होगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन, गैसेस में रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं, गैसेस में अट्रैक्शन भी होती हैं, लेकिन जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो ये कहती है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो पॉइंट जो है ये फॉल्टी है, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। क्लियर है? अब हम ये जो रियल गैस का बिहेवियर है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में और रियल गैसेस के प्रेशर में, और चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जी, किस किस के दरमियान, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पर रखते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z, और यहाँ पे रखें प्रेशर, ठीक है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये 0.5, 1, 1.5, 2, और इधर जो है हम प्रेशर 200, 400, 600, 800, 1000 प्रेशर एटमॉस्फेयर। अब ये बताएं कि जो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबल फैक्टर हमेशा 1 होगा, तो आइडियल गैस के लिए ग्राफ आएगा ऐसे, दिस इज़ फॉर आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से होता है, कि जो वॉल्यूम रियल गैस का है और जो आइडियल गैस का है, इसमें रेशो दिस इज जी आर, जी जो है PV ओवर nRT, ये दोनों अगर एक जैसे होंगे 1, और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इसको नंबर ऑफ मोल और RT पे डिवाइड करें, ये 1 आएगा। दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यानी अगर किसी गैस के ऊपर प्रेशर आप ज़्यादा करें तो उसका वॉल्यूम कम हो जाए, तो इस मीन कि वो गैस जो है बॉयल्स लॉ ओबे कर रही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो, लेकिन जितना कम हो उससे भी ज़्यादा कम हो जाए। अब देखें कुछ गैसेस के लिए ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी सपोज हाइड्रोजन गैस, लेकिन कुछ गैसेस के लिए इस तरह से आएगा कि पहले कम हो फिर ज़्यादा हो, ऐसे आएगा ग्राफ। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, यानी ऐसे भी आ सकता है ये ग्राफ। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, अमोनिया गैस का आ गया ग्राफ जो है, लेकिन हाइड्रोजन का, हीलियम का ग्राफ जो है ये। अब देखिए ये जो रीजन है इसमें Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और इसमें जो है ये जो इस ब्लू लाइन के नीचे है
ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है कि यहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हीलियम के एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही नहीं है, इसलिए अगर उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा किया जाए तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा, उनमें अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जिन गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जब उनका प्रेशर यानी उनके ऊपर प्रेशर आप ज़्यादा करते हैं तो जो वॉल्यूम हम उस प्रेशर से कैलकुलेट करते हैं और जो एक्चुअल वॉल्यूम आता है वो एक जैसा नहीं आता। देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जी प्रेशर जो है 200 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन है, ठीक, गैस की जो क्वांटिटी है ये 1 मोल है, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो आपने वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करना है? V इज इक्वल टू nRT ओवर P। अब n कितना है? 1 और R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर इज 273 और प्रेशर इज 200 एटमॉस्फेयर। ये तो इस पे कुछ वॉल्यूम आएगा, दैट इज वॉल्यूम कौन सा? आइडियल, यानी आइडियल वॉल्यूम जो है गैस का, ये हमने इस इक्वेशन से यानी PV इज इक्वल टू nRT से कैलकुलेट किया। तो रियल वॉल्यूम आता है या एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस का आता है वो एक्सपेरिमेंटली देखा, तो वो देखा कि इससे क्या आ रहा है? कम आ रहा है, यानी जो वैल्यू रियल था ये क्या था? कम था, और जो आइडियल से हमने कैलकुलेट किया वो ज़्यादा, यानी ये जो है वॉल्यूम इसको हम कहेंगे आइडियल। ये आइडियल गैस इक्वेशन लगाई ना, जनरल गैस इक्वेशन लगाकर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, और ये जो वॉल्यूम है ये आपको बताया मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, ये फ्रॉम इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन उससे फाइंड किया आपने। ये कैलकुलेट आपके सामने हुआ है आइडियल, कि अगर आपको प्रेशर बता दिया जाए, गैस की क्वांटिटी बता दी जाए, टेम्परेचर बता दिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम जो है। अब मुझे ये बताएं कि जब रियल जो है वॉल्यूम ये कम हो और आइडियल जो है ये ज़्यादा हो, तो उस सूरत में Z की वैल्यू क्या होगी? Z इज़ रियल गैस वॉल्यूम ओवर आइडियल गैस, यानी प्रेशर अप्लाई किया गया, मॉलिक्यूल दूर दूर थे, प्रेशर अप्लाई किया गया, मॉलिक्यूल यहाँ तक आने चाहिए थे, लेकिन अगर इनमें अट्रैक्शन है तो ये और करीब आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम ऑब्ज़र्व होगा, वॉल्यूम ऑब्ज़र्व भी कह सकते हैं और रियल गैस का वॉल्यूम भी कह सकते हैं आप इसको। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस मीन वॉल्यूम ऑब्ज़र्व, और ये वॉल्यूम जो ऑब्ज़र्व होगा ये हम कैसे फाइंड करेंगे? थ्रू एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो वॉल्यूम है ना रियल गैस का, इसको आप ये भी कह सकते हैं ये जो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व होगा ये कम होगा, और जो आइडियल गैस इक्वेशन से हमने फाइंड किया वॉल्यूम, भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो वॉल्यूम ऑब्ज़र्व हो रहा है, क्लियर? जो वॉल्यूम ऑब्ज़र्व हो रहा है ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू होना ये चाहिए था मॉलिक्यूल को, लेकिन अट्रैक्शन से ये और करीब आ गए, तो जिससे क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑब्ज़र्व होगा वो आइडियल से कम हुआ। वजह क्या है? दिस इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन से ये और करीब आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फिर Z की वैल्यू जो है वो क्या होगी जी? लेस देन 1 होगी, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, और फिर आप देखें ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम हम इस प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं, ये वॉल्यूम जो है, फर्ज करें आपने इस पे ये कैलकुलेट किया ना, ये 600 पे कैलकुलेट किया, 600 पे कैलकुलेट किया, ये जो भी है जिस पे आपने कैलकुलेट किया ये 600 है, इस पे जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर, वो वॉल्यूम जो है क्या था? कम था। तो ये ग्राफ मेरा ख्याल अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आइडियल गैस का वॉल्यूम
ज़्यादा आ रहा है और रियल गैस का वॉल्यूम कम है तो उस सूरत में जी की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें आप देखें कि रियल गैस का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा आ रहा है और जो आइडियल है उसका कम आ रहा है, यानी इसका मतलब अट्रैक्शन नहीं है, अब रिपल्शन शुरू हो गई। तो उस सूरत में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 से ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि हमने जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। अब हम एक और ग्राफ देखते हैं जिसमें टेम्परेचर वेरी करते हैं और ग्राफ जो है किस में होगा, इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में और प्रेशर में होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे होगा। गैस हम एक ही रखेंगे क्योंकि उसी गैस को हम डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, रख कर जो है उसका प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में रिलेशन बनाएंगे। टेम्परेचर वेरी करेंगे, टेम्परेचर जो है क्या करना है, फिक्स नहीं रखना। तो उस सूरत में हमने एक ही गैस कंसिडर करनी है, उसी गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, कंप्रेस करना है। तो प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में रिलेशन बनानी है। ये आइडियल गैस के लिए होगा, ठीक है। अब एक टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और एक टेम्परेचर जो है हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी। तो अट्रैक्शन जब कम होगी तो इसका मतलब है कि जी की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, ठीक है। यानी मसलन एक गैस है, एक ही गैस है, उसको हमने 25 पे देखा, ग्राफ इस तरह आ रहा है। उसी गैस को हमने 100 सेंटीग्रेड पे देखा तो ग्राफ इस तरह का आ रहा है। गैस एक ही है, यानी लो टेम्परेचर पे हमने देखा कि अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये मैंने आपको बताया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 हो तो क्या होगी जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम होगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन जो है वो नहीं रहती, तो उस सूरत में आप देखें कि ये गैसेस जो हैं ये इस आइडियल बिहेवियर के साथ साथ, और इसको जो है ग्राफ को नीचे ले आते हैं, ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर पे अट्रैक्शन नहीं होती। अब प्रेशर भी ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो, यानी हाई टेम्परेचर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा तो इसमें जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी, ठीक है। यानी वो गैस जो है, जो रियल गैस है, वो आइडियल होती जा रही है और ये भी रियल गैस है और ये गैस ए है तो ये भी गैस ए ही है। लेकिन ये लो टेम्परेचर पे है ग्राफ और ये हाई टेम्परेचर पे है। तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं जी, हाँ ये देखिए ना, हाई टेम्परेचर पे गैसेस जो हैं क्या हो गई, आइडियल हो गई। उसके बाद ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होता जा रहा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है। तो उस सूरत में क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब भी आते हैं और वो टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो रिपेल भी कर रहे हैं, तो इस वजह से ग्राफ जो है ना थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, ठीक। अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको कुछ गैसेस जो हैं वो बताई जाती हैं, भाई 3 गैसेस हैं ए बी सी, यहाँ पे प्रेशर रख लें कि 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, 1000 है,
और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है 0.51, यानी ये रियल गैस, ये आइडियल गैस होगी। तो हमारे पास 3 गैसेस हैं A, B, C। एक दिस इज गैस A, गैस B, ये गैस C। 3 गैसेस जो हैं A, B, C, उसके ग्राफ प्रेशर वर्सेस कंप्रेसिबिलिटी आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने इनको अरेंज करना है, ये 3 गैसेस को अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? अरेंज दीज गैसेस इन टर्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। के A, B, C 3 गैसेस हैं, किन गैसेस में, यानी इनमें से किस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी? यानी आपने हायर से लोअर की तरफ जाना है। हाँ जी, हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो गैस A है, ये गैस A के लिए होगा Z की वैल्यू, ये गैस चलें B के लिए हो गई, और ये गैस C के लिए हो गई। जितनी Z की वैल्यू कम होगी, लोअर दी वैल्यू ऑफ Z। व्हाट इज Z? Z इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z जो है ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक हो गया। अब जितनी इसकी वैल्यू कम होगी, नेगेटिव डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। लोअर द वैल्यू ऑफ Z, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी जितनी कम वैल्यू Z की उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी लोअर द वैल्यू ऑफ Z, हायर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। अब आप देखें कि Z की वैल्यू जो है, इसमें आप देखें इस गैस के लिए ये हो सकता है कि 0.1 हो, और इसके लिए जो है 0.4 है, और इसके लिए जो है ये 0.7 है। तो सबसे कम वैल्यू जो है गैस C की है। तो गैस C जो है इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस C में ज़्यादा है B से, और B में ज़्यादा है गैस A से। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जितनी Z की वैल्यू कम आएगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा, अट्रैक्शन जो है उतनी ज़्यादा होगी। अगर इस तरह से पूछा जाए रिपल्सिव फोर्सेस के रेफरेंस से कि रिपल्सिव फोर्सेस किस में है, तो ये उलट हो जाएगा। गैस A में रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो गैस C की रिपल्सिव फोर्सेस से डोमिनेट करें ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। ये ग्राफ समझ भी आ गया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है बहुत इजी है। आपने क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, और जो वॉल्यूम आप आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, इनमें रेशो देखनी। मैं आपको एक चलिए डाटा भी बता देता हूँ कि सपोज प्रेशर जो है और वॉल्यूम, प्रेशर कितना है जी 20 क्यूबिक डेसीमीटर, और वॉल्यूम जो है वो है ये उसमें 20 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम जो है ये जो है 2 क्यूबिक डेसीमीटर है। ठीक, ये आइडियल। अब आपने क्या किया, ये प्रेशर डबल कर दिया, वॉल्यूम 1 हो गया, प्रेशर डबल कर दिया 80 एटमॉस्फेयर, तो ये 0.5 हो गया। ठीक, और जब आपने इसको 160 किया यानी डबल, तो ये 0.25 हो गया। अच्छा, अब जो हम वॉल्यूम ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व जो वॉल्यूम आता है, यानी जब प्रेशर 20 है और ये 2 है, तो ऑब्ज़र्व भी 2 हो रहा है। ठीक है, जब आपने 40 किया तो 1 ही हुआ, यानी ऑब्ज़र्व और आइडियल एक जैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन दो कंडीशन पे क्या कर रही है गैस,
आइडियली बिहेव कर रही है। अब जब 40 से 80 एटमॉस्फेयर हुआ तो कितना आना चाहिए था? 0.5, आया कितना? 0.3। ठीक है। जब 80 से 160 हुआ, आया कितना? 0.3। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये जो डाटा है इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर रखो, यहाँ पे आप रखो वॉल्यूम ऑब्जर्व और वॉल्यूम जो आइडियल गैस का, या इसको हम कैलकुलेटेड भी कह सकते हैं आइडियल, या इसको हमने कैलकुलेट करना ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखें ना, ये 20 से 40 हुआ ना, प्रेशर जो है ये 20 से प्रेशर कितना हो गया? 40। अगर हम इसको 1 कहते हैं, ये 2 कहते हैं, और V1 कितना है? 2 क्यूबिक डेसीमीटर, तो V2 कितना होगा? V2 कितना आएगा? P1 V1, फार्मूला लगाएं ना भाई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। मैं ये ग्राफ मिटा दूं ताकि आप इसको इसके साथ कंफ्यूज ना करें। ये ग्राफ है, यहाँ पे है वॉल्यूम ऑब्जर्व ओवर वॉल्यूम कैलकुलेटेड, यानी ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली होगा, ये ऑब्जर्व जो होता है एक्सपेरिमेंटली होता है, और ये हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ Z एंड दिस इज प्रेशर। प्रेशर आप देखें 20, फिर 40 है, फिर 60 होगा, फिर 80 होगा, और फिर 100 होगा, फिर 20 का रहे हैं वैसे 120 होगा, और फिर 140 होगा, फिर 160 होगा। ये प्रेशर है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आइडियल गैस के लिए क्या आएगा। ये अगर हम ये देखें ना, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको बताया है 1। एक ग्राफ ऐसे आएगा। अब ये रियल गैसेस है, इसका देखें ये पहली एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, 20 पे 1 है। ठीक है जी। ग्राफ इसको ये ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ साथ। ठीक है जी। फिर ये भी एक जैसी वैल्यू है, ग्राफ 40 पे भी यही रहा। ठीक, क्लियर हो गया बिल्कुल, यानी गैस आइडियली बिहेव कर रही है कि जो है ना 1 किसके लिए आता है? आइडियल के लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, यानी ये जो ब्लू कलर से ग्राफ है ना, ये ब्लू कलर का, ये आइडियल का है और रियल का भी वही आ रहा है। अब आप देखें कि नेक्स्ट क्या हुआ कि 0.5 आना चाहिए था, आया कितना? 0.3। यानी जो ऑब्जर्व हुआ कितना? 0.5, 0.3 सॉरी, और आना चाहिए था 0.5। तो बताएं क्या आंसर आएगा? ये इसे कैंसिल कर दें तो 0.6, यानी 1 से कम। ये सपोज आप कहें जी 0.5 है, ये 1। ये किस पे आ रहा है? 80 पे। यानी 80 पे यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये अगर हम यहाँ पे लाएं ना, इसको, ये आइडियल है 8, इस पर ग्राफ ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑब्जर्व हो रहा है वो क्या है? कम है, और जो एक्सपेक्टेड है यानी जो कैलकुलेटेड है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे अट्रैक्शन। और आप देखें कि 160 पे जो है ना, क्योंकि दरमियान में हमने क्योंकि ये छोड़ा हुआ है, इसलिए अगर हम इसको जो है ना बिल्कुल यहाँ पे कहीं 160 कर लें ना, 160, तो ये ग्राफ जो है ना ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है 0.3, 0.25, तो 1 से आंसर बढ़ेगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे यानी z की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, और इस केस में जो 160 पे होगी वैल्यू, 160 पे ये देखें वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, ये ग्रेटर देन 1 है। तो
अगर तो ऑब्ज़र्व और कैलकुलेटेड एक जैसा है तो गैस आइडियली बिहेव कर रही है, लेकिन जहाँ ये एक जैसा नहीं होगा, दो केसेस हो सकते हैं कि ये जो कैलकुलेटेड है ये ज़्यादा है और ऑब्ज़र्व कम है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन है, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी। और यहाँ क्या है कि ग्रेट, ये जो कैलकुलेटेड है ये कम है, ऑब्ज़र्व जो है वो ज़्यादा है, तो उस सूरत में जी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही है मेरा ख्याल। अब आपको ये नॉन आइडियल बिहेवियर जो है गैसेस का, रियल गैसेस का, वो समझ आ गया होगा। देखिए पॉइंट ये है कि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये बताती है देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी आइडियल गैस जो है उसको ना ही तो कोई आइडियल एग्जिस्ट करती है, बस ऐसे ही हमारे इर्द सारी जो है रियल गैसेज हैं। रियल गैसेज में अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, इसलिए आपने ये देख लिया ग्राफ से भी, जो आइडियल गैस है उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। लेकिन जो रियल गैसेज हैं इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती जब प्रेशर क्या किया जाए, कम और टेम्परेचर ज़्यादा हो। मेरा ख्याल है अब क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम वॉन डेर वाल इक्वेशन जो है, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसकी करेक्शन की थी वॉन डेर वाल ने रियल गैसेस के लिए, तो नेक्स्ट टाइम हम वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।